भारत अब भी खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़द है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोखली पॉलिसीज़ के खिलाफ कामयाब सफारती जंग लड़ी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप की सालसी में अज़रबैजान आर्मेनिया और मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 दहाई पुराने तनाज़े को पुरअमन अंदाज में निपटाने पर सदर इल्हाम अलीव की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की टैंपा में अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइक कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कोरेला की क़यादत और दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी शराकत को सराहा। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल केन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल की दोस्त ममालिक के चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी तारिकीन वतन पर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने पर जोर। तारिकीन वतन का पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने आज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब-ए-इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 में दौरा किला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इकरामुल्लाह काकर से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई थी। उनका खानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। मुलाकात में इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह काकर ने वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने मेहनत जारी रखी और आपसे किया वादा पूरा किया। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने इकरामुल्लाह काकर को तोहफा भी दिया। पंजाब के तुलाबा के लिए खुशखबरी, होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तुलाबा के नाम पैगाम में कहा, होनहार स्कॉलरशिप के अगले फेज के लिए पोर्टल फिर खुल चुका है। मजीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। इसकी तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। 50,000 तुलाबा पहले ही अपने होनहार स्कॉलरशिप से फैज़ याब हो रहे हैं। 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए पर दिए गए हैं। गुज़श्ता साल से होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 67 फ्यूचर प्रूफ डिसिप्लिन में तुलाबा के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। पंजाब में तुलाबा को वो सलाहियतें और मौके दिए जा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। तुलाबा की कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फ़ख्र है। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगी। राशिद मिन्हाज रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाम बहक। वाले शदीद जख्मी। मुतासरा फैमिली मलीर से दावत में शिरकत के लिए न्यू कराची जा रही थी। जाम बहक होने वालों में 22 साल महनूर और 14 साल का अहमद रजा शामिल। भतीजे की अगली माह शादी थी। हमें इंसाफ चाहिए, चचा की दुहाई। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल। 7 डंपरों को आग लगा दी। शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। राशिद मिन्हाज रोड पर डंपर्स एसोसिएशन का एहतजाज। पुलिस और इंतजामिया से ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। डंपर मालिकान ने सोहराब गोड और राशिद मिन्हाज रोड पर धरने खत्म कर दिए। ब्लॉक सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। मस्तूम के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 मुसाफिर मामूली जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया।
हमले के बाद जाफर एक्सप्रेस और बुलंद मील सर्विस मुअत्तल कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस की सर्विस 11, 13 और 14 अगस्त को मुअत्तल रहेगी। कराची से कोयटा आने वाली बुलंद मील की सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। कराची से आज कोयटा के लिए चलने वाली बुलंद मील 16 अगस्त को चलाई जाएगी। कानपुर में भी सिटी फाटक के करीब अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम ने ट्रैक को मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। तैयारों की गिनती करवाने का चैलेंज। एक्स पर लिखा, दोनों मुल्क तैयारों के मौजूदा जखीरे की आज़ादाना तस्दीक करवाएं। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाबे खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि उसने पाकिस्तान के तैयारे तबाह किए। भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही खाक को भी मिट्टी में मिला दिया। भारत ने एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत के 6 जेट तैयारे, S-400 एयर डिफेंस दिफाई निज़ाम और भारतीय ड्रोन तबाह किए। मुतअद्दिद भारतीय एयरबेस को गैर फाल किया गया। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज झूठे बयानात का सहारा ले रही है। बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय रहनुमा आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की नौमाई के बाद दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। बानी चाहते हैं मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेचैनी फैलाएं। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। हमारे पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किया जा रहा है। इंतजामी दबाव के तहत फैसले हो रहे हैं। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात पर फैसला मेरिट पर होना चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की महमूद खान अचकजई के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को नारकी की जानिब धकेला जा रहा है। 26वीं तरमीम पर वकला से मुशावरत करेंगे। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा रहेगा रहेगा। सेनेटर फैसल वावरा का एक्स पर पैगाम। कहा, अल्लाह करम रखे, किसी में दम है तो इस तसलसल को रोक के दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। वज़ीर खारिजा इसहाक डार और तुर्क हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दो तरफा ताउन समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार की इसराइली फौजी कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत। आलमी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार। फौरी इंसानी इमदाद और मजालिम के खात्मे का मुतालबा। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की पायदार तरक्की का मंसूबा है। ज़राई शोबे मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मैशत मजबूत करने के लिए तमाम शोबों को मजीद बेहतर करना है। सूबाई हुकूमत ज़राअत और लाइव स्टॉक पर खुसूसी तवज्जो दें। पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाले मुल्कों में 5वें नंबर पर है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। शोबा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राज। सेहत इंसाफ कार्ड समेत दीगर मंसूबों में 28 अरब 61 करोड़ की माली बेकायदगियों का इंकशाफ। निजी हॉस्पिटल्स को गैर जरूरी तौर पर सेहत सहूलत कार्ड के पैनल में शामिल किया गया। सूबे के 10 अजला से सेहत सहूलत कार्ड के पैनल में शामिल 48 में 17 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं थे। बास निजी हॉस्पिटल्स को हेल्थ केयर कमीशन के पैनल पर न होने के बावजूद अरबों रुपए की अदायगियां की गई। सवात के 2 गैर रजिस्टर्ड निजी हॉस्पिटल्स को 1 अरब से जायद की अदायगियां की गई। सेहत सहूलत कार्ड से इस्तेफादा करने वाले मरीजों का मुकम्मल डाटा दस्तियाब नहीं। ऑडिट रिपोर्ट ने बेकायदगियों का भांडा फोड़ दिया।
मुजफ्फराबाद में जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जम भग 6 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी बारात से वापसी पर हादसे का शिकार हुई। रहीम खान में इकबालाबाद इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉली में तसादुम। 3 अफराद जम भग, ख्वातीन और बच्चों समेत 18 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। मुसाफिर बस सवात से कराची जा रही थी। लकी मरवत में घरेलू तनाज़ा 3 अफराद की जान ले गया। रिश्तेदारों की फायरिंग से मां बेटे समेत 3 अफराद जान बहक। फायरिंग से 2 बच्चियां जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हफ्स में कदरे कमी। महकमे मौसमियात की पंजाब, बराए केपी और कश्मीर के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची समेत साहली इलाकों में चंद मकामात पर भी बारिश मुतवक्के। तरबेला डैम और जनाब राज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में पानी का बहाव 20,50,000 क्यूसिक तक मुतवक्के। गजा में इसराइली मजालिम न थम सके। बमबारी से मजीद 98 फलस्तीनी शहीद, 603 जख्मी हो गए। शुहदा में इमदाद के मुंतजर 51 अफराद भी शामिल। गजा में भूख से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 200 से जायद हो गई। शुमाली गजा में इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलीलुल हय्या के 2 भतीजे शहीद हो गए। इसराइल का गजा पर कब्जे का मज़मूम मंसूबा। इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू हो गए। फलस्तीनियों ने गजा छोड़ने से इनकार कर दिया।